गुरुग्राम में सुबह अचानक से अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर की स्लैब गिर गई और द्वारका एक्सप्रेसवे पर बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर की स्लैब गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए। घायलों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना सुबह 6 से 7 बजे के बीच हुई है। नीरज वशी संवाददाता हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? अभी जानकारी आपको क्या मिल पाई है और जो हिस्सा गिरा है निर्माणाधीन फ्लाईओवर का, क्या उसे अभी तक हटाया जा सका है? अंजलि, देखिए, मौके पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये एलिवेटेड फ्लाईओवर का हिस्सा दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक तकरीबन 28 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जहां पे एलिवेटेड फ्लाईओवर का यह हिस्सा नीचे भरभरा कर गिरा था। तकरीबन 3 स्लैब हैं। आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाए आपको कि 3 स्लैब है, भारी भरकम स्लैब है। अभी तक ऐसी कोई मशीनरी नहीं आई है यहाँ पे जिससे कि स्लैब को हटाया जा सके। कितने मजदूर नीचे दबे हैं इसके भी अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी चपेट में आने के बाद 3 मजदूरों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ये तीसरी या चौथी बार है अंजलि, जबकि साइबर सिटी में गुरुग्राम के विभिन्न इलाकों के अंदर इस तरह के फ्लाईओवर के हिस्से गिरे हैं। अपने आप में बड़े सवाल जरूर हैं। बीती 4 मार्च को नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने यहाँ का मौका मुआयना किया था और अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि जो काम ढिलाई से चल रहा है उसमें तेजी लाई जाए। लेकिन अब जिस तरह की ये बात सामने आई है, ये हादसा सामने आया है, अपने आप में बड़े सवाल जो है अधिकारियों की कार्यशैली पर जरूर खड़े कर रहा है कि एक के बाद एक ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं जिसमें कि भ्रष्टाचार शामिल है या फिर कारण कुछ और है। इसकी जांच होनी अभी बाकी है। लेकिन इस फ्लाईओवर के साथ साथ जो बनाने वाली कंपनी थी L&T, उसके अधिकारी भी यहाँ पे मौके पर पहुंचे हैं और तमाम जो चीजें हैं उनका आकलन किया जा रहा है कि आखिर जो बड़ा हिस्सा गिरा है, इसका हिस्सा गिरने के क्या कुछ कारण रहे हैं अंजलि। लेकिन फिलहाल जो है वो NDRF की टीमें हो या फिर राहत बचाव कर्मी की टीम, जो कार्य की टीमें हैं, वो तमाम यहाँ पे पहुंच चुकी हैं और धीरे धीरे इस हिस्से को हटाए जाने के बारे में, किस तरह से इसको हटाया जाना है, क्या क्या मशीनरी इस्तेमाल की जानी है, किस तरह से पूरे के पूरे राहत और बचाव कार्य को किया जाना है, इसको लेकर योजनाएं बनानी शुरू कर दी है। जल्द ही इसको हटाने का काम यहाँ से शुरू किया जा सकेगा। जी अंजलि। जी, लेकिन नीरज, बड़ी हैरानी की बात है कि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि जिस दौरान ये हादसा हुआ वहां पे उस दौरान कितने मजदूर थे, क्योंकि 3-4 मजदूरों का जिक्र तो आप भी कर रहे हैं। अभी हम आपके वहां पर देख रहे हैं तस्वीरें, जो हिस्सा गिरा है वहां आसपास ना तो कोई अधिकारी दिख रहे हैं, ना ऐसे कोई कटर जो मशीनें ऐसी जो कि ये सीमेंट के बड़े बड़े इसको काट सके। जो हिस्सा गिरा है, ऐसी कोई मशीनों की व्यवस्था भी वहां पर नहीं दिख रही है या राहत बचाव कार्य के लिए कुछ वहां पर दलबल आया हो, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। सब कुछ शांत है। अभी क्या स्थिति है, कैसी वहां बनी हुई है? देखिए अंजलि, क्योंकि 2 दिन की होली की छुट्टी है और तमाम जो कर्मचारी हैं या फिर मजदूर थे उन्हें भी छुट्टी पर रखा गया था। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। देखिए आप चारों तरफ से, ताकि यहाँ पे कोई हादसा ना हो सके। स्लिप रोड का यहाँ पे काम किया जा रहा था। ऐसे में जो कर्मचारी थे वो यहाँ की देखरेख करने वाले कर्मचारी थे, ड्राइवर थे या फिर कौन लोग थे, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, किसी ने पुष्टि नहीं की है कि यहाँ पे कैसे कर्मचारी, क्योंकि छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था, होली की भी 2 दिन की छुट्टी है, तो वो कर्मचारी क्या यहाँ पे रखवाली कर रहे थे, चौकीदार थे या फिर कोई और थे, इसकी पुष्टि अभी आधिकारिक होनी बाकी है। लेकिन बहुत कम संख्या में यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे थे, ये बात सामने जरूर आई है, जिससे कि एक बड़ा हादसा होने से जो है वो बच गया। जी, जाहिर तौर पर। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि इससे पहले भी इस तरीके के हादसे होते आए हैं और अभी ये जो मामला इस बीच सामने आया है, बहुत बड़ा हादसा होने से यहाँ पर जरूर टल गया है। लेकिन नीरज, अभी जो यह हादसा हुआ है इसको लेकर जांच किस तरीके से की जाएगी और जो कंपनी है जो इसका निर्माण कर रही है, क्या उस पर भी किसी तरीके की जांच यहाँ पर की जाएगी कि आखिरकार वजह लापरवाही थी या कुछ और था? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह के हादसा है अपने आप में बड़े सवाल जरूर हैं कि किस कदर बिना तैयारियों के इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। बड़ी बड़ी मशीनें इन स्लैब्स के ऊपर, क्योंकि स्लैब्स को रखने का काम इन मशीनों के द्वारा किया जाता है। अब क्या कुछ कारण रहे अंजलि, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से तीसरी या चौथी घटना है साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर, सोहना रोड के ऊपर भी इसी तरह की स्लैब गिरी थी, जिसमें जो प्रोजेक्ट हेड थे NHAI के, उनका तबादला कर दिया गया था। अब इस हादसे के बाद क्या कुछ अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है, यह अभी कुछ दिनों के बाद जरूर साफ हो पाएगा। जी अंजलि।
अच्छा नीरज, क्योंकि अभी फिलहाल वहां पर जो पुलिस अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो भी यहाँ पर पहुंचे होंगे, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि अभी फिलहाल जो पूरी स्थिति है कब तक क्लियर हो जाएगी? देखिए, शुरुआती तौर के ऊपर जो 3 मजदूरों के घायल होने की सूचना थी, उनको गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन बाकी जो ये स्लैब उठने के बाद ही ये साफ हो पाएगा अंजलि कि इसके नीचे कोई दवा तो नहीं है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी यहाँ पे जो तमाम कर्मचारी तैनात थे, उनसे पूछताछ करने की कोशिश में लगी है कि कितने कर्मचारी इस फ्लाईओवर की जद में काम कर रहे थे, किस किस की ड्यूटी यहाँ पे लगी थी। ये तमाम जानकारी गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी इकट्ठा कर रहे हैं और तफ्तीश में जुटे हैं कि आखिर इस फ्लाईओवर के बड़े हिस्से गिरने का क्या कुछ कारण रहा। जी, जाहिर तौर पर नीरज, हम चाहेंगे दोबारा आप वो तस्वीरें वहां पर दिखाएं जो हिस्सा वहां पर गिरा है। और हम देख पा रहे हैं एक बड़ी सी जो मशीन है, अमूमन फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान वो देखी जाती है, जो कि उसे पकड़ कर रखती है उस स्लैब को, और उसी दौरान वो हादसा हुआ है। लापरवाही है क्या है वो तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन वो तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर दिखाएं कि कितना भयानक यह हादसा हुआ होगा। बिल्कुल। देखिए, राजेंद्रा पार्क थाना का ये थाना क्षेत्र है और दौलताबाद से बजगेड़ा की तरफ जा रहा है, जहां पे आप ये बड़ा सा होल देख रहे हैं, बड़ा सा पैच देख रहे हैं। ये यहीं पे ज्वाइंट होता है और ज्वाइंट किस तरह से खुले हैं ये हालांकि जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन सोना रोड पे भी जब हमने फ्लाईओवर गिरने की घटना दिखाई थी, वहां पे भी इस तरह की बड़ी लापरवाही सामने आई थी और लापरवाही के बाद हालांकि कंपनी के ऊपर तमाम जुर्माने किए गए और इसको जो है लीपापोती करने की कोशिश की गई। अब इस फ्लाईओवर के हिस्से बड़ा हिस्सा गिरने के बाद क्या कुछ जांच के बाद साफ हो पाएगा, किस किस अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी, किसके ऊपर इस फ्लाईओवर गिरने की गांठ दी, यह बड़ी बात जरूर होगी अंजलि। लेकिन एक होली की छुट्टी होने के चलते एक बड़ा हादसा साइबर सिटी या गुरुग्राम में होने से टल जरूर गया है। बिल्कुल नीरज, और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, बहुत भयानक हादसा यहाँ पर हो सकता था, जवाबदेही यहाँ पर तय होनी चाहिए। और इस तरीके के हादसों की, क्योंकि पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है, इससे पहले भी आप इसका जिक्र कर रहे थे, उस दौरान हमें बताइएगा कि उस दौरान किस तरीके की लापरवाही अमूमन देखने को ऐसे मिली थी जिस वजह से वो हादसा हुआ था, और यहाँ पर कैसी आशंका फिलहाल अभी जताई जा सकती है? देखिए, इसके साथ जो है वो रोड चल रहा है अंजलि। देखिए, बहुत काफी गंभीर हो सकता था, लेकिन सोना रोड के ऊपर जिस तरह से हादसा सामने आया था, उसको लेकर इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रखा था। यहाँ की जो कंपनी कार्यरत कंपनी है L&T बताई जा रही है, NHAI ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है इस एलिवेटेड फ्लाईओवर को बनाने का हिस्सा। लेकिन अगर ये कॉर्डन ऑफ नहीं ना किया होता सोना रोड की तरह, तो एक बड़ा हादसा यहाँ पे फिर दोबारा से देखने को मिल सकता था, आम लोगों की जान माल की हानि हो सकती थी। लेकिन सुबह सुबह यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, स्थानीय लोग जो हैं, वो मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं अंजलि, और मॉर्निंग वॉक के जो निकले लोग थे, उन्होंने ही इस हादसे की जो जानकारी थी वो गुरुग्राम पुलिस को दी थी। गुरुग्राम पुलिस ने तमाम अमले को यहाँ पे बुलाया है और तमाम जो इससे जुड़े फ्लाईओवर से जुड़े लोग हैं यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं और स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। जी, चलिए, आप नजर न रखिए इस खबर पर, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज वशिष्ठ इस तमाम जानकारी के लिए।